स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे स्टोरी का शुरुआत होती है स्पाइडरमैन नो वे होम के बिल्कुल आखिरी मोमेंट से। नो वे होम में हमने देखा था कि मल्टीवर्स खुलने की वजह से सबको पता चल गया था कि पीटर पार्कर ही असली स्पाइडरमैन है। इसी वजह से पीटर को खत्म करने के लिए मल्टीवर्स से एक के बाद एक दुश्मन आने लगे थे। आगे भी ये सिलसिला ना रुके, इसलिए पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाकर एक स्पेल डलवा लेता है जिससे दुनिया का हर इंसान उसे भूल जाता है। इसका मतलब उसकी गर्लफ्रेंड एमजे, बेस्ट फ्रेंड नेड, कोई भी अब पीटर को पहचानता नहीं और पिछले पार्ट में उसकी प्यारी आंट मे भी मर चुकी है। अब पीटर बिल्कुल अकेला है। अकेला होने के बाद भी उसने अपना पूरा सेटअप पुराने घर में ही लगा रखा है, जहां नया एआई असिस्टेंट है ईवी। एक दिन अपनी सूट रेडी कर रहा होता है जब एक टिन के डब्बे में वो चिट्ठी मिलती है जो उसने एमजे के लिए लिखी थी, वही चिट्ठी जो हमने नो वे होम के एंड में देखी थी। उस चिट्ठी में पीटर ने लिखा था कि वो ही असली स्पाइडरमैन है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो चिट्ठी एमजे को दे सके। अब पीटर के पास सिर्फ नेड की रील्स देखने का सहारा है ताकि वो एमजे की एक झलक देख सके, और जब भी फोन पे कोई डेंजर सिग्नल आता है वो तुरंत निकल पड़ता है लड़ने के लिए। पिछले 6 महीने में पीटर ने स्कॉर्पियन, टैरेंटुला, टोमस्टोन जैसे क्रिमिनल्स को पकड़ पकड़ कर पूरे न्यूयॉर्क की ट्रस्ट जीत ली है। सब लोग स्पाइडरमैन के काम से खुश हैं। इसी बीच डिटेक्टिव डी वुल्फ के साथ भी उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। पीटर का रोज का रूटीन सेम है, आंट मे की ग्रेव पे फूल देना, क्रिमिनल्स पकड़ना और अपने सूट में नए अपग्रेड्स करना। एक दिन डी वुल्फ से फोन पे बात कर रहा होता है कि अलर्ट आता है, डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक आर्मर हाईजैक हो गया है और न्यूयॉर्क की सड़कों पे बेकाबू होकर भाग रहा है। स्पाइडरमैन तुरंत पहुंचता है, आर्मर के सारे वेपन्स को यूजलेस कर देता है, लेकिन आर्मर को रोकना आसान नहीं होता। रास्ते में लोग आ जाते हैं जिन्हें बचाते हुए आर्मर रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच फ्रैंक कैसल, जिसे हम पनिशर के नाम से जानते हैं, अपनी गाड़ी लेके आर्मर रोकने आ जाता है और उसमें गोली चला देता है। स्पाइडरमैन को यह पसंद नहीं आता क्योंकि सड़क पे लोग हैं, गोली किसी को लग सकती है, तो पहले फ्रैंक को ही रोकने की कोशिश करता है। दोनों की हल्की झड़प होती है जिसमें फ्रैंक की गाड़ी डैमेज हो जाती है और स्पाइडरमैन उसका मुंह वेब से बंद करके आर्मर के पीछे भागता है। डी वुल्फ बताता है आर्मर डैमेज कंट्रोल जेल की तरफ जा रहा है, जहां स्कॉर्पियन जैसे सुपर क्रिमिनल्स रखे गए हैं। स्पाइडरमैन आर्मर को रोकता है और अंदर से निकलती है एक बूढ़ी औरत, जो देखकर खुद हैरान है कि वो यहां कैसे पहुंची। तुरंत रियलाइज होता है कि कोई उसका माइंड कंट्रोल कर रहा था। ऐसा ही एक सोल्जर भी अपना कंट्रोल खो बैठा है, जो स्कॉर्पियन को हेलीकॉप्टर में ले जाने वाला था। कंट्रोल खोने के बाद गलत कमांड दे देता है और पायलट स्कॉर्पियन को लेकर उड़ जाता है। स्पाइडरमैन रूफ पे पहुंचता है, जहां वही सोल्जर सुसाइड करने वाला होता है। स्पाइडरमैन उसे रोक लेता है। वही माइंड कंट्रोलर अब स्पाइडरमैन का भी माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पीटर को आंट मे के साथ बिताए दिन याद आने लगते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। तभी आर्मर में रखा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। सोल्जर भी अपने होश में वापस आ जाता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। डी वुल्फ बताता है कि स्कॉर्पियन को भागने में मदद की गई थी और आर्मर में जो बूढ़ा आदमी था उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल इंसान। अब स्पाइडरमैन समझ जाता है कि कुछ बड़ा चल रहा है। वो अपनी जांच में पहुंचता है न्यू अवेंजर्स के ऑफिस में येलेना बेलोवा के पास। पीटर उससे बताता है कि जेल में किसी ने माइंड कंट्रोल किया, उसका भी ट्राई किया लेकिन फेल हुआ। येलेना बताती है कि रेड रूम प्रोग्राम में उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो ये भी बताती है कि डैमेज कंट्रोल के सर्वर पिछले कुछ दिनों में 4 बार हैक हो चुके हैं और उनके पास वीमैक्स नाम का कोई सीक्रेट वेपन प्रोग्राम है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन वीमैक्स असल में क्या है ये उसे भी नहीं पता। पीटर इसके बाद डैमेज कंट्रोल के डायरेक्टर बिल मेट्जगर से मिलने जाता है, लेकिन वहां उसे मास्क उतारने को कहा जाता है आइडेंटिटी के लिए, जो स्पाइडरमैन कभी नहीं करता। बंदूक तक तन जाती है। तभी मेट्जगर आकर उसे अपने रूम में ले जाता है। रास्ते में स्पाइडरमैन निंजा ग्रुप द हैंड को देखता है, जिन्हें उसने खुद पकड़ा था। अब वो डैमेज कंट्रोल के लिए काम करते हैं। मेट्जगर को बताता है कि कोई माइंड कंट्रोल कर रहा है और उसका भी टारगेट था, लेकिन उसका प्लान क्लियर नहीं है। मेट्जगर उसे जिम्मेदारी देता है उस माइंड कंट्रोलर को ढूंढने की। पीटर वीमैक्स के बारे में पूछता है। मेट्जगर जानता नहीं, लेकिन उल्टा पूछता है पीटर को ये नाम कहां से पता चला। पीटर टल जाता है। वहां से निकलकर पीटर को नेड दिख जाता है। इतने दिनों बाद दोस्त को देखकर खुशी होती है। फॉलो करते करते नेड के नए घर पहुंचता है, जहां एक पार्टी चल रही है। अंदर देखता है कि नेड ने स्पाइडरमैन को ढूंढने के लिए एक पूरा क्राइम बोर्ड बना रखा है, सिर्फ ये जानने के लिए कि स्पाइडरमैन कौन है, किसी नुकसान के लिए नहीं। इसी बीच एमजे भी रूम में आती है। पीटर उसे देखकर रुक जाता है, लेकिन एमजे और नेड दोनों उसे नहीं पहचानते।
एमजे पूछती है, तुम कौन हो? पीटर झूठ बोल देता है, अपना नाम मेनार्ड बताकर, खुद को नेबर बताकर। तभी कुछ होता है जो पीटर को अंदर से तोड़ देता है। पार्टी में एक लड़का एमजे को किस करता है, सीधा पीटर के सामने। ये देखकर पीटर तुरंत वहां से निकल जाता है, दर्द में। उसे याद आता है कि उसने खुद एमजे से कहा था कि अब वो उसे नहीं पहचानेगी, लेकिन वो उसे ढूंढ लेगा। एमजे ने भी कहा था, कब ढूंढने आओगे? पीटर ढूंढने तो आया, लेकिन तब तक एमजे किसी और की हो चुकी थी। घर आकर पीटर को अपने हाथों में अजीब सा फील होता है। ऑर्गेनिक वेब वाली जगह कुछ बदल रहा है। अचानक बेहोश हो जाता है और बेहोशी में आंट में दिखती है। मतलब माइंड कंट्रोलर ने इस बार सक्सेसफुली उसका माइंड कंट्रोल कर लिया है। जागता है तो खुद को अपने ही वेब में 2 बिल्डिंग्स के बीच लटका हुआ पाता है। किसी तरह निकलकर अपने घर आता है तो देखता है पूरा कमरा वेब से भरा हुआ है। ये सब उसने खुद किया था, माइंड कंट्रोल के बाहर। कंप्यूटर ऑन करता है तो पता चलता है उसके स्पाइडर डीएनए में हार्मोनल चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी ऑर्गेनिक वेब पावर खतरनाक तरीके से बढ़ रही है, और इसकी वजह हो सकती है उसकी अकेली जिंदगी। पीटर कहता है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मैकेनिकल वेब वेपन ट्राई करता है तो वो तुरंत खराब हो जाता है। तभी ईवी बताती है स्कॉर्पियन ने डैमेज कंट्रोल एरिया पे अटैक कर दिया है। पीटर बिना कंट्रोल के वहां भागता है। स्कॉर्पियन हर सोल्जर से पूछ रहा है, वी मैक्स कहां है? स्पाइडरमैन पहुंचता है और स्कॉर्पियन से लड़ते वक्त उसकी बॉडी में गामा एनर्जी आने लगती है। आंखें काली हो जाती हैं। इस हालत में वो स्कॉर्पियन को ज्यादा मार देता है और एक पुलिस कार भी डैमेज कर देता है। जब स्कॉर्पियन नॉर्मल होता है तो कंफ्यूज हो जाता है, उसे भी किसी ने कंट्रोल किया था। पीटर गिल्टी फील करता है। डी वुल्फ समझाता है कि गलती माइंड कंट्रोलर की है, लेकिन पीटर खुद को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा। यहां से पीटर समझता है कि जब भी उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर जाता है तभी ये गामा एनर्जी जागती है, बिल्कुल ब्रूस बैनर की तरह जो हल्क बनता है। ब्रूस अपनी पावर कंट्रोल करने के लिए एक इनहिबिटर डिवाइस यूज करता है। पीटर सलाह लेने ब्रूस के पास पहुंचता है, जो एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर है और अब पीटर को भी नहीं पहचानता। नया नाम बताकर पूछता है, आप अपनी पावर कैसे कंट्रोल करते हैं? ब्रूस इनहिबिटर का जिक्र करता है और लास्ट में कहता है, जो पावर तुम्हें मिली है शायद वो तुम्हारे लिए अच्छी है, उसे खुद कंट्रोल करना सीखो। पीटर अपना खुद का इनहिबिटर प्रोटोटाइप बनाता है, अपनी नेक पे लगाकर टेस्ट करता है, लेकिन वो काम नहीं करता। उल्टा ज्यादा वेब निकलने लगता है और गिरता है नीचे। वहां खड़ा एक आदमी अजीब सी बात कहता है कि जिस मॉन्स्टर को रोकने जा रहा है वो कभी नहीं रुकेगा। पीटर समझ जाता है ये आदमी भी माइंड कंट्रोल में है। पूछता है, तुम कौन हो? और माइंड कंट्रोलर उस आदमी के थ्रू पीटर की असली पहचान बता देता है। पीटर शॉक्ड रह जाता है। वो ये भी बता देता है कि पीटर के घर में क्या क्या है और वो चिट्ठी जो पीटर ने कॉफी मग में रखी थी। घर के कैमरा फुटेज में पीटर देखता है माइंड कंट्रोलर उसके घर में था, चेहरा हुडी में छिपा हुआ। माइंड कंट्रोलर धमकी देता है, तुम्हें एमजे पसंद है ना? देखो मैं इसे कैसे मारता हूं। एमजे की तरफ माइंड कंट्रोल्ड लोगों को भेजता है, एक हेलीकॉप्टर पायलट तक। स्पाइडरमैन हेलीकॉप्टर को अपनी वेब में पकड़कर सीधा एमजे के रूम में ले आता है। एमजे डर जाती है अचानक स्पाइडरमैन को देखकर। स्पाइडरमैन उसे वार्निंग देता है और तुरंत किसी सेफ जगह ले जाता है, उड़ते उड़ते। एमजे पूछती है, कौन मेरे पीछे पड़ा है, क्यों? स्पाइडरमैन कहता है उसे खुद नहीं पता। एमजे कहती है, मुझे लगता है हमारा कोई कनेक्शन है। तुमने मुझे एक नहीं 4 बार बचाया है। कोई ऐसे ही किसी को बार बार नहीं बचाता। तुम मेरे दोस्त हो या कुछ और? ये सुनकर स्पाइडरमैन चुप हो जाता है, फिर संभल कर कहता है, हमारा कोई कनेक्शन नहीं, मैं सबको बचाता हूं। लेकिन एमजे को बार बार लगता है ये कोई अपना है। वो स्पाइडरमैन का मास्क नोज तक खोल देती है। स्पाइडरमैन मना नहीं करता, कुछ जाना पहचाना लगता है और वो किस कर लेती है। लंबी किस के बाद एमजे पूरा मास्क उतार देती है और बोलती है, पीटर। पीटर समझ जाता है एमजे ने उसे पहचान लिया है। इमोशनल होके गले लगाता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, सोचा नहीं था तुम मुझे पहचानोगी। एमजे कहती है वो उसे ऐसे ही जकड़े रखे। लेकिन ये सब सुनकर पीटर को शॉक लगता है। समझ जाता है माइंड कंट्रोलर ने एमजे का भी माइंड कंट्रोल कर रखा था। माइंड कंट्रोलर एमजे के थ्रू पीटर के प्यार का मजाक उड़ाता है। तुम सच में एमजे से प्यार करते हो? करना भी चाहिए, वो स्मार्ट लड़की है, लेकिन वो तुम्हें कभी याद नहीं रखेगी, सिर्फ इग्नोर करेगी। तुम्हारा ये प्यार बेकार है। पीटर गुस्से में कहता है, तुम एक मॉन्स्टर हो। बिल्डिंग के एज पे आकर माइंड कंट्रोलर कहता है, देखते हैं तुम्हारा प्यार मौत से बच पाता है या नहीं। और पीटर को इतना गुस्सा आता है कि गामा एनर्जी फिर से आ जाती है, आंखें काली।
माइंड कंट्रोलर एमजे को धक्का देके बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। पीटर वेब छोड़कर ठीक टाइम पे एमजे को बचा लेता है, बिल्कुल वैसे जैसे दूसरी स्पाइडरमैन मूवीज में होता है, सिर्फ इस बार सक्सेसफुली। माइंड कंट्रोलर एक गाड़ी भेजकर अपना ड्राइवर पीटर तक भेजता है। पीटर समझ जाता है ये उसी का आदमी है। एमजे को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। माइंड कंट्रोलर मंजूर कर लेता है, शर्त ये कि पीछा ना किया जाए, और वही चिट्ठी पीटर के हाथ में दे देता है। जाते वक्त पीटर अपने एआई असिस्टेंट से पहली बार माइंड कंट्रोलर को डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन पीछा नहीं करता। पहले एमजे को सेफ जगह ले जाता है। वो एमजे को ले जाता है फ्रैंक कासिल के सेफ हाउस में। फ्रैंक पहले मना करता है, लेकिन पीटर उसे याद दिलाता है कैसे उसने एक आइलैंड पे फ्रैंक की जान बचाई थी। आखिर फ्रैंक मान जाता है। स्पाइडरमैन सबको बताता है कि जेल अटैक करने वाली एक्चुअली एक कम उम्र की लड़की है, नाम है जीन ग्रे, एक म्यूटेंट। स्पाइडरमैन ने फेस कैम लगा रखे हैं कई जगह, जैसे ही जीन फिर आएगी पकड़ लेंगे। फ्रैंक टॉन्ट करता है, तुम उसे पकड़ने जाके मर जाओगे और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को यहां हमेशा रखूंगा। पीटर जाते वक्त इनहिबिटर ठीक करता है। एमजे पूछती है क्या वो अपने रूममेट नेड को कॉल कर सकती है। स्पाइडरमैन मना करता है। फिर पूछती है मिसेस स्पाइडरमैन है क्या कोई। पीटर कहता है नहीं, लेकिन एक लड़की है जिसे वो प्यार करता है और सिर्फ उसके लिए पीछे छोड़ आया है। एमजे को ये दुख भरी बात लगती है। इसी बीच इनहिबिटर फिर से खराब होता है। एमजे जो एक बायोकेमिकल इंजीनियर है, कुछ सजेशंस देती है जिससे इनहिबिटर ठीक से काम करने लगता है। एमजे कहती है ये तो मॉन्स्टर्स के लिए है, तुम तो मॉन्स्टर नहीं। पीटर कहता है पिछले कुछ दिनों में जो हो रहा है वो मॉन्स्टर की तरफ ही जा रहा है। सुबह फ्रैंक कॉफी लेके आता है। स्पाइडरमैन मास्क पहने ही कॉफी पीता है। फ्रैंक मजाक उड़ाता है। एक और इनहिबिटर पीटर ने बना रखा है, अगर जीन की बॉडी पे लगा दें तो उसकी पावर कंट्रोल हो सकती है। फ्रैंक पूछता है वो लड़की है कौन जिसकी जान बचाने के लिए इतना कर रहे हो। पीटर कहता है वो उसका कोई नहीं, बिल्कुल अकेला है, उसके जैसा। फ्रैंक कहता है अकेला कोई अपनी मर्जी से नहीं रहता। तभी अलर्ट आता है, जीन ने मैनहट्टन के डैमेज कंट्रोल HQ पे अटैक कर दिया है। स्पाइडरमैन निकल पड़ता है। एमजे की चिंता करते हुए फ्रैंक कहता है वो यहीं है, देख लेगा। HQ में जीन वीमैक्स ढूंढ रही होती है, नहीं मिलता। डायरेक्टर मेट्स्कर दूर से देख रहा होता है, पूछता है तुम्हें चाहिए क्या। जीन कहती है तुम्हें पता है। स्पाइडरमैन पहुंचता है, सब टूटा फूटा देखता है। जीन को नाम से पुकारता है, वो चौंक कर कहती है तो मेरा नाम भी जान गए। मैंने तुम्हें मना किया था पीछा ना करो, अब एमजे खतरे में पड़ जाएगी। स्पाइडरमैन कहता है एमजे को कुछ नहीं होगा। इनहिबिटर निकालते ही जीन उल्टा ब्रूस का ही इनहिबिटर स्पाइडरमैन के हाथ थमा देती है, मतलब उसने हल्क का माइंड भी कंट्रोल कर लिया है। बिल्डिंग की तोड़फोड़ हल्क ने की थी। थोड़ी देर में हल्क सामने आता है। स्पाइडरमैन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क जीन के कंट्रोल में है। दोनों में भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। स्पाइडरमैन इनहिबिटर हल्क की नेक पे लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फेल। फ्रैंक आकर हल्क पे फायरिंग शुरू कर देता है। स्पाइडरमैन हैरान होकर पूछता है तुमसे एमजे की देखभाल करने को कहा था, यहाँ क्यों। फ्रैंक कहता है एमजे ने ही भेजा है ताकि तुम खतरे में ना पड़ो। ये सुनकर स्पाइडरमैन को अच्छा लगता है, शायद एमजे उसे कुछ फील करती है। स्पाइडरमैन फ्रैंक को रोकता है, ये जीन का कंट्रोल है, गोली मत चलाओ, मैंने दोनों के लिए इनहिबिटर बनाया है। इसी बीच मार खा के हल्क वापस ब्रूस बैनर बन जाता है, लेकिन बॉडी पे इनहिबिटर ना होने की वजह से दोबारा हल्क बन जाता है। इस बार पूरा बेपनाह गुस्से वाला हल्क। फ्रैंक टाइम बॉम्ब सेट कर देता है, 2 मिनट में ब्लास्ट होगा। हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन की तगड़ी लड़ाई चलती है। स्पाइडरमैन बहुत मार खाता है। एक मोमेंट पे स्पाइडरमैन कहता है मैं पीटर पाकर हूं, तुम्हारा दोस्त। हल्क स्पाइडरमैन की आंखों में देखकर रुक जाता है और बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। ब्लास्ट के बाद जीन फ्रैंक के थ्रू मेट्स्कर को बंदी बना लेती है। पूछती है वीमैक्स कहाँ है, मतलब वीमैक्स कोई प्रोग्राम नहीं, एक इंसान है। स्पाइडरमैन वहां पहुंचकर जीन की नेक पे इनहिबिटर लगा देता है। उसकी पावर तुरंत चली जाती है और फ्रैंक भी नॉर्मल हो जाता है। इसी वक्त मेट्स्कर चुपके से जीन को एक बेहोशी वाला इंजेक्शन दे देता है। जीन बेहोश होने से पहले एक नाम बोलती है, सारा। हल्क यानी ब्रूस बैनर भी नॉर्मल हो जाता है और उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। मेट्स्कर अपनी जान बचाने के लिए स्पाइडरमैन का शुक्रिया अदा करता है। स्पाइडरमैन पूछता है सारा कौन है। मेट्स्कर झूठ बोलता है कि सारा उसके साथ काम करती थी और एक ऑपरेशन में मर गई। खुश होकर स्पाइडरमैन एमजे के पास आता है। अब कोई खतरा नहीं, जीन को पकड़ लिया। लेकिन एमजे ने तो पीटर की वो चिट्ठी पढ़ ली है। एमजे सीधा पूछती है ये चिट्ठी ले जाने के बिना गलती कर दी, मुझे देखना है इसके पीछे कौन है, मास्क उतार दो। पीटर बिना कुछ बोले मास्क उतार देता है। एमजे कहती है तुम तो पार्टी में आए थे, ये सब पहले क्यों नहीं बताया। पीटर कहता है बहुत बार बताना चाहा, हिम्मत नहीं हुई।
एमजे समझ जाती है कि पीटर ने स्पेल से सबको भुलवा दिया था। पूछती है क्यों किया ऐसा। पीटर कहता है पहचान जानने के बाद ही मैंने आंट मे को खोया था, डर था कि तुम्हें भी खोना पड़ जाएगा। एमजे इमोशनल हो जाती है। जिसे तुमने प्यार किया वो बहुत लकी है, चिट्ठी से साफ पता चलता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें जानती ही नहीं, इसलिए घर चली जाती हूँ, मुझे माफ कर देना। पीटर को बहुत दुख होता है। एमजे अपने घर छोड़ने को कहती है। पीटर चुपचाप उसे उसके घर तक छोड़ आता है। वहां नेड भी मिल जाता है। एमजे और स्पाइडरमैन दोनों झूठ बोल देते हैं कैसे पहुंचे। तीनों साथ हंसी मजाक करते हैं। नेड के बाहर जाते ही एमजे स्पाइडरमैन से कहती है तुम्हें यहां लाकर शायद मुसीबत में डाल दिया। स्पाइडरमैन कहता है बहुत दिन बाद इतना हंसा हूं। एमजे कहती है तुम और नेड हमेशा से बेस्ट फ्रेंड्स थे, उसे सब बता देना चाहिए, वो समझेगा। स्पाइडरमैन एमजे को बताता है कि पार्टी वाली किस एक्चुअली जीन के कंट्रोल में हुई थी। एमजे कहती है कोई बात नहीं, मुझे वो दिन याद ही नहीं। यही बात स्पाइडरमैन को सोचने पे मजबूर करती है। माइंड कंट्रोल के वक्त किसी को कुछ याद नहीं रहता, तो मेट्स्कर को सारा की बात कैसे याद है? इसका मतलब मेट्स्कर ने झूठ बोला था। पीटर येलेना को कॉल करता है सारा के बारे में। पता चलता है सारा जीन की बहन है, जो बिल्कुल जीन जैसी ही टेलीपैथी जानती थी, एक म्यूटेंट। डैमेज कंट्रोल ने उसे पकड़ रखा था। इसका मतलब जीन बार बार अपनी बहन को बचाने के लिए ही डैमेज कंट्रोल एरिया में आती थी, और पीटर ने उल्टा उसी को पकड़ दिया, और मेट्स्कर ने झूठ भी बोला था। जीन को बचाने निकलता है। एमजे उसे पीटर बुलाकर संभल के रहने को कहती है। नेड को पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन का नाम पीटर है। लैब में जीन बंदी है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दो बहनें जीन और सारा घूमने निकली थी, जहां सारा जीन को सिखाती है किसी का माइंड कंट्रोल कैसे करते हैं। जीन पूछती है क्या हम साथ मिलकर सबका माइंड कंट्रोल कर सकते हैं? सारा कहती है हाँ, लेकिन उसके लिए हमारी पावर एक साथ आनी पड़ेगी। एक माँ को अपने बच्चे के साथ खेलते देखकर दोनों इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि उनकी माँ म्यूटेंट होने की वजह से उन्हें छोड़ गई थी। दोनों अफसोस करती हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ होने की खुशी भी है। तभी डैमेज कंट्रोल सारा को पकड़ लेता है। जीन बचाने दौड़ती है। सारा अपना माइंड चेंज करके जीन को बचाती है। जब जीन नॉर्मल होती है, सारा कहीं नहीं मिलती। तब से जीन उसे ढूंढ रही है। इस फ्लैशबैक के बाद मेट्स्कर आता है। कहता है तुम दोनों बहनों की जो पावर है, उसके अच्छा और बुरा दोनों यूज हो सकते हैं। अगर ये पावर किसी गलत हाथ में चली जाए तो? जीन बार बार पूछती है मेरी बहन कहाँ है? मेट्स्कर कहता है हमने सारा पे एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। जीन की नजर सारा के कपड़ों पे पड़ती है, फिर पूछती है सारा कहाँ है? मेट्स्कर जवाब नहीं देता। 40 फीट दूर एक लैब में चला जाता है, क्योंकि जीन सिर्फ 33 फीट के घेरे में ही माइंड कंट्रोल कर सकती है। वहीं स्पाइडरमैन का बनाया इनहिबिटर यूज करके मेट्स्कर जीन पे एक्सपेरिमेंट्स करता है, ताकि समझ सके माइंड कंट्रोल कैसे काम करता है और इस टेक्नोलॉजी को दूसरों पे कैसे यूज किया जाए। एक्सपेरिमेंट के दौरान जीन बार बार पूछती है वीमैक्स क्या है, क्योंकि बंदी होते वक्त सारा ने बस वीमैक्स का नाम लिया था, लेकिन मेट्स्कर खुद भी नहीं जानता वीमैक्स क्या है। इधर स्पाइडरमैन आइलैंड की तरफ जाते वक्त फ्रैंक फोन करता है, पूछता है कहाँ जा रहा है। स्पाइडरमैन बताता है जीन अपनी बहन को बचाने के लिए ही डैमेज कंट्रोल में घुसी थी, और मैंने ही उसे पकड़ दिया। अब मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। फ्रैंक अब इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता, अपनी राह चला जाता है। लैब में एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। सारी रात अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। स्पाइडरमैन गेट तक पहुंचता है, लेकिन सोल्जर्स को ऑर्डर था किसी को अंदर न जाने देना। स्पाइडरमैन उनसे लड़कर अंदर घुस जाता है। ये खबर मेट्स्कर तक पहुंचते ही वो द हैंड ग्रुप को भेज देता है। इधर एक्सपेरिमेंट के दर्द में जीन ऊपर देखती है। एसी वेंट पे लिखा वीमैक्स नाम दिखता है। समझ जाती है कि यहीं सारा को बंदी रखा गया था और यहीं उसकी जान भी गई। ये जानते ही जीन गुस्से से पागल हो जाती है। उसकी पावर की फ्रीक्वेंसी अचानक बढ़ने लगती है। दिमाग का डीएनए बदलने लगता है। मेट्स्कर साइंटिस्ट्स को रोकने को कहता है, लेकिन कोई रोक नहीं पाता। जीन एक जोर की चीख मारती है, मेरा माइंड कंट्रोल सिर्फ मेरे ही हाथ में है। और उस चीख से एक पूरे 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ रुक जाता है। लोग स्टैचू जैसे बन जाते हैं। फ्रैंक भी ये देखकर गाड़ी मोड़ लेता है। स्पाइडरमैन अंदर आकर देखता है द हैंड के निंजास भी स्टैचू बन गए हैं। जीन अपना इनहिबिटर तोड़ देती है, और स्पाइडरमैन के आने का पता चलते ही द हैंड को नॉर्मल करके उनसे स्पाइडरमैन से बात करवाती है। फिर क्यों आए हो? स्पाइडरमैन कहता है मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन सारा यहीं बंदी थी, इसलिए उसे बचाने आया हूँ। जीन कहती है तुमने तो उल्टा मुझे ही बंदी बना दिया, अब अपनी सजा भुगतो। शुरू होती है द हैंड वर्सेस स्पाइडरमैन की खतरनाक लड़ाई। निंजास के सामने स्पाइडरमैन को बहुत मुश्किल होती है। फ्रैंक कॉल करके बताता है पूरा 1 किलोमीटर का इलाका जैम हो गया है।
एमजे और नेड भी उस दायरे में होने की वजह से स्टैचू बन चुके हैं। लड़ाई में स्पाइडरमैन पिछड़ रहा होता है, तब जीन मेट्जगर को भी बंदी बनाकर स्पाइडरमैन के सामने ले आती है। देखो, जिनके लिए काम कर रहे हो वही हमारे लोगों को खत्म करने के लिए वेपन्स बनाते हैं, तुम तो अनजान ही रहे। इसी हालत में मार खाते हुए स्पाइडरमैन मास्क उतार देता है। जीन कहती है, हम सुपर पावर की वजह से ही आज अपना सब कुछ खो चुके हैं। मैंने अपनी बहन खोई, तुमने अपना कोई अपना खोया है। स्पाइडरमैन रियलाइज करता है कि सच में उसने अपनी पावर की वजह से ही आंट री को खोया था और एमजे नेड भी दूर हैं। इसी वक्त उसकी गामा एनर्जी जाग उठती है। जीन पूछती है, तुम हो कौन असल में, स्पाइडरमैन या पीटर पार्कर? इसी बीच द हैंड फिर से अटैक करता है। स्पाइडरमैन उन्हें रोकते हुए कहता है, मैं दोनों हूं। फिर अपनी पूरी पावर दिखाता है। एक ही झटके में सबको अपनी वेब में जकड़ देता है। ये सीन खुद देखने लायक है। सबको जकड़कर स्पाइडरमैन दरवाजा तोड़कर जीन तक पहुंचता है। इधर फ्रैंक एक बिल्डिंग पे स्नाइपर रेडी करता है जीन को मारने के लिए। स्पाइडरमैन अंदर आकर देखता है जीन मेट्जगर को मारने की तैयारी में है। कहता है, छोड़ दो उसे, तुम किलर नहीं हो। जीन गुस्से में कहती है, इसने मेरी बहन को मारा है। स्पाइडरमैन कहता है, वो वापस नहीं आएगी, किसी और को मारने से क्या फायदा। जीन और गुस्सा हो जाती है, पिछली बार तुम्हारा माइंड कंट्रोल नहीं कर पाई थी, इस बार पावर है मेरे पास। स्पाइडरमैन कहता है, तो दिखाओ। जीन उसका माइंड कंट्रोल करती है। पीटर को आंट मे दिखती है, जो कहती है, जो पावर तुम्हें मिली है आगे और मुश्किलें ला सकती है, लेकिन उसके लिए तैयार रहना होगा। याद रखो, सब तुमसे प्यार करते हैं, सिर्फ तुम्हारी पावर की वजह से नहीं। ये बातें जीन खुद भी महसूस करती है, क्योंकि उसके और पीटर के दर्द में कोई फर्क नहीं। पीटर जीन से कहता है, मुझे सारा की मौत का पता है, बहुत दुख की बात है। जीन कहती है, तुम्हारी आंट भी तो मर गई। पीटर कहता है, हाँ, मुझे लगा था सब कुछ रुक गया, जैसे तुम्हें अभी लग रहा है। हम दोनों सेम हैं, लेकिन ऐसे रुककर नहीं चलेगा, आगे बढ़ना होगा। जीन कहती है, मेरा तो कोई नहीं। पीटर कहता है, मैं हूं तुम्हारे साथ। इसी पल स्पाइडरमैन को स्नाइपर बुलेट की आवाज सुनाई देती है। फ्रैंक ने फायर किया है जीन की तरफ। स्पाइडरमैन जीन को बचाकर खुद गोली खा लेता है। जीन अपनी पावर वापस ले लेती है और पूरा किलोमीटर का इलाका नॉर्मल हो जाता है। जीन अफसोस करती है कि उसकी वजह से स्पाइडरमैन घायल हो गया। घायल स्पाइडरमैन उससे कहता है, भाग जाओ। जीन पहले मना करती है, फिर चली जाती है। फ्रैंक जल्दी से स्पाइडरमैन को गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। पूरी सिटी स्पाइडरमैन की जान बचने की दुआ करती है। अगले दिन जीन अपनी सारी पावर का यूज करके दूर से ही पीटर को ठीक कर देती है। होश में आने पर पीटर सिर्फ फ्रैंक को रूम में देखता है। पूछता है, जीन ठीक से भाग पाई? फ्रैंक हाँ कहता है और ये भी बताता है कि बहुत सारी पावर लगी थी उसे बचाने में। फ्रैंक अपनी गोली चलाने के लिए माफी मांगता है। पीटर कहता है, कोई बात नहीं। उल्टा फ्रैंक को इमोशनल देखकर मजाक उड़ाता है, क्योंकि फ्रैंक कभी इमोशनल नहीं होता, आज हुआ है। फ्रैंक पीटर की हिम्मत की तारीफ करता है। बाहर शोर सुनाई देता है। फ्रैंक बताता है कि स्पाइडरमैन के फैंस पूरी रात उसकी रिकवरी का वेट कर रहे हैं। पीटर खिड़की से देखता है, सच में भीड़ जमा है। फ्रैंक मास्क पहनकर खिड़की के पास खड़ा होता है ताकि सब खुश हो जाएं। सबकी खुशी देखकर पीटर खुद भी अंदर से खुश होता है। पीटर ठीक होने के बाद जीन न्यूयॉर्क छोड़कर चली जाती है। पीटर डिवॉल्फ को कॉल करके अपनी रिकवरी बताता है। डिवॉल्फ कहता है, डायरेक्टर मेट्जगर मिसिंग है, ढूंढा जा रहा है, तुम अभी आराम करो। एक बैंक रॉबरी का अलर्ट आता है। पीटर जाना चाहता है, लेकिन डिवॉल्फ कहता है वो संभाल लेंगे। पीटर आंट मे की ग्रेव पर फूल चढ़ाता है, कहता है बहुत याद आती है। फिर एक रेस्टोरेंट में नेड दिख जाता है। पीटर अपना असली नाम बताकर मिलता है। दोनों का वही पुराना सिग्नेचर हैंडशेक होता है। इसी से नेड समझ जाता है कि यही है वो स्पाइडरमैन, उसका बेस्ट फ्रेंड पीटर। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में नेड के उसी स्पाइडी ट्रैकर ऐप में एक नया स्पाइडरमैन आने का सिग्नल आता है, जो किसी दूसरे यूनिवर्स का लगता है, और इसी से अवेंजर्स डूम्सडे का कनेक्शन सेट होता है। बाकी क्या होगा वो डूम्सडे में ही पता चलेगा। ओवरऑल इस मूवी में स्पाइडरमैन को एक ब्रांड की तरह दिखाया गया है। एक्शन थोड़ा कम है, लेकिन इमोशन का लेवल बहुत हाई है, और यही वजह है कि स्पाइडरमैन हमें इतना पसंद है। इस मूवी के बाद स्पाइडरमैन के पास अपनी एक नई पावर भी है, अब वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता।